सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को नमस्कार। हर हर महादेव। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी में आपका आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम की ओर से। क्या कहना चाहेंगे सर कि आपको सेंटर पे आकर के कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे सनातन पे? सेंटर फॉर सनातन रिसर्च से जुड़े हुए सभी दर्शकों को, श्रोताओं को ढेर सारी शुभकामना, अभिनंदन। यह संस्था अपने आप में ही एक ऐसा नाम लेकर चल रहा है जो भारतवर्ष के सनातन धर्मियों के लिए एक प्रेरणादायी है। काशी जैसे तीर्थ स्थल जो भारत का धार्मिक नगरी है, बाबा विश्वनाथ विराजमान है, उनकी नगरी में सनातन धर्म को जागृत करने का, सनातन धर्म को प्रति लोगों को प्रेरित करने का, खास करके युवाओं में जो एक प्रेरणा देने का यह काम कर रहा है, यह अपने आप में ही एक अनुकरणीय है। अभी इसी बैनर के तले भारतवर्ष के सभी पंडा पुजारी और मुख्य अर्चकों का एक बड़ा सम्मेलन हुआ, यहाँ पर संपन्न हुआ। 51 शक्तिपीठ और 12 ज्योतिर्लिंगों से लोग आए थे। यह अपने आप में एक अनुकरणीय कार्य है। इससे भारतवर्ष के युवाओं को सनातन धर्म के प्रति जागृत करने का, सनातन धर्म के प्रति आकर्षण करने का एक बहुत बड़ा माध्यम रहेगा। आज सनातन धर्म के ऊपर तेजी से जो हमला हो रहा है, जो विकृत मानसिकता के लोग आज हमलावर हैं, वो सनातन धर्म जितना ही मजबूत होगा, सनातन धर्म का जय जयकार जितना ही अधिक होगा, उतना आसुरी शक्तियों को परास्त करने में हम सक्षम होंगे। सर, आपका काशी से बहुत पहले से पुराना नाता है और इस समय आप काशी में उपस्थित हैं। क्या कहना चाहेंगे पहले की काशी में और अब के काशी में? मैं माँ विंध्यवासिनी धाम का निवासी हूँ। माँ विंध्यवासिनी धाम और काशी की संस्कृति दोनों एक दूसरे से मेल खाती है। हमारे यहाँ विंध्याचल के लोगों का और काशी के लोगों का रोटी बेटी का संबंध है, पारस्परिक संबंध है, सामाजिक संबंध है। और आज काशी की नगरी जिस प्रकार से भव्य रूप से सज रही है और इसकी महिमा बढ़ रही है, और उसी प्रकार से विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी धाम भी जिस प्रकार से भव्यता के साथ सजाया जा रहा है, वह दोनों संस्कृतियों को एक करके आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सर, इसमें डबल इंजन का सरकार है और भ्रष्टाचार पे जो है जनता कहती है कि मैं संतुष्ट नहीं है। क्या कहेंगे भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो पहले भी रहा। ध्यान होगा कि एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, रोटी कपड़ा और मकान। जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो उस समय हाय महंगाई महंगाई महंगाई, ऐसा उस फिल्म में गीत था। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सबका साथ सबका विकास कार्य को लेकर के सरकार चल रही है, वह कहीं से भी समाज के लोग किसी के आगे हाथ न फैलाने पावे, समाज के लोग उपेक्षित न हो, समाज के लोग प्रताड़ित न हो। ये सारी प्रक्रियाओं को भारत सरकार और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देखा जा रहा है। जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार के आरोप में जिनके ऊपर लग रहे हैं उनके साथ कठोरता से कार्रवाई हो रही है। कई बड़े बड़े अधिकारी इसमें दंडित किए जा चुके हैं। जहां भी जैसी जानकारी मिलेगी, भ्रष्टाचार एक कोड़ के रूप में है। इसको खत्म करने के लिए समाज को जागृत होना पड़ेगा। समाज जागृत होगा, समाज की सब जनशक्ति खड़ी होगी। भ्रष्टाचार करने वालों को पुलिस से, क्राइम ब्रांच से या अन्य ऐसे जो संस्थाएं हैं उनसे पकड़वा करके भ्रष्टाचार पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। और सर, एक जाते जाते एक सवाल है सर कि पिछड़ा वर्ग के मंत्री आप लोग करते हैं, तो इसमें पिछड़ा वर्ग को क्या कहना चाहेंगे? पिछड़ा वर्ग जो हमारा आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग तो पहले से रहा, पर संवैधानिक दर्जा इसको माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला। पिछड़े समाज के भलाई के लिए, चाहे वो बेटियों की शादी हो, छात्रों को छात्रवृत्ति हो, योग्य छात्रों को CCC की ट्रेनिंग कराई जानी हो, या
वृद्धावस्था पेंशन हो, ऐसे जो भी काम किए जा रहे हैं पिछड़े समाज के लिए, वह निश्चित रूप से पिछड़े समाज के उत्थान के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। और इसके अलावा माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में करोड़ों लोगों का जो मकान बना, बिजली दिया गया, शौचालय मिला, अनाज मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिला, उससे तो लाभान्वित पिछड़ा समाज ही हो रहा है। और आज पिछड़ा समाज नहीं है, अब वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतवर्ष को आगे ले जाने में पिछड़े समाज के लोगों की अहम भूमिका रहेगी। सर, सेंटर पर आप आए हैं और सेंटर पर आकर के आपको कैसा लगा? सेंटर फॉर सनातन पर आने के बाद बड़ा अच्छा अनुभव मिला, जब हमको जानकारी मिला कि इसी संस्था के माध्यम से 51 शक्तिपीठों का, 12 ज्योतिर्लिंगों का और सभी अर्चकों का, पुजारियों का, पंडालों का एक बड़ा सेमिनार कराया गया। तो निश्चित रूप से यह संगठन और आगे बढ़े, यह संस्थान और आगे बढ़े। मैं केवल एक कामना करूंगा, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, उस अनंत ऊंचाइयों तक यह संगठन पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं धन्यवाद देता हूं। पिछड़ा वर्ग आयोग एक ऐसा आयोग है कि जहां पिछड़े समाज के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए, उनके विकास के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भली भांति और पुरजोर तरीके से काम कर रहा है। पिछड़ा आयोग उन कमजोर पिछड़े समाज के लिए जो अपनी जन सुनवाई करता है, त्वरित कार्रवाई करके उनको सब प्रकार से लाभ दिलाया जा सके, इसलिए पिछड़ा आयोग सजग है। पिछड़ा आयोग के जो सुनवाई केंद्र है लखनऊ में, इंदिरा भवन 3रे तल पे, वहां पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी आयोग के, हमारे साथ एक उपाध्यक्ष जी और हैं। तो हम तीनों लोग मिलकर के महीने में 4 दिन पिछड़े समाज के बारे में सुनवाई करते हैं। और लगभग हर महीने हम तीनों लोग मिल करके और एक 300 ऐसे फरियादों की सुनवाई करके उनको 1-2 पेशी में ही, जहां अदालत में कई बार जाना पड़ता है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग में 1-2 पेशी में ही हम उनका समाधान कराने का प्रयत्न करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महा